मिलकर प्रत्येक बंधु जो उत्सव है, प्रत्येक उत्सव इस श्री मंदिर में पालन किया जाता है। और चारों युग में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है? ये कलिकाल, ये कलियुग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और ठाकुर जी इस कलियुग में कली के प्रभाव से पाप के जाल में लिपटे हुए भक्तों को, पतितों को उद्धार करने के लिए इस कलियुग में साक्षात दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान किए हैं। और इस कलियुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है कि भगवत प्राप्ति के लिए इस कलियुग में, कलिकाल में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीते हुए 4 युग में बंधु भगवत प्राप्ति के लिए जप तप, पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ करने की विधान था। परंतु वर्तमान इस कलियुग में, कलिकाल में केवल ठाकुर जी के पवित्र नाम को उच्चारण करके हम ठाकुर जी के साक्षात्कार, ठाकुर जी के उपस्थिति को अनुभव, ठाकुर जी के दर्शन को हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ठाकुर जी के चुनरा सेवक मंदिर के शिखर पर चक्रराज जी के सम्मुख जाकर उपस्थित हो चुके हैं। और कुछ क्षण के अंदर हम ये देव दुर्लभ दृश्य को दर्शन कर पाएंगे। इधर भक्त नतमस्तक होके अपने दोनों हाथ को जोड़कर खड़े हैं। और बंधु, इस सिंहद्वार पर आकर खड़े होने के बाद जब ये समय आ जाता है, बंधु भक्त के मन में चाहे कितने भी कष्ट हो, व्यथा हो, हृदय के अंदर कितने भी व्याकुलता हो, चक्रराज सब कष्ट को हरण करते हैं। जब भक्त भाव से चक्रराज जी के श्री चरणों में स्वयं के अंदर के हृदय के विषाद को प्रकट करते हैं, मन के कष्ट को, दुख को अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। देखिए किस प्रकार भक्तों की नजर श्री चक्रराज जी के ऊपर टिका हुआ है और अपलक नेत्रों से भक्त ठाकुर जी को देख रहे हैं, श्री चक्रराज जी का दर्शन कर रहे हैं। और ठाकुर जी के गरुड़ सेवक चक्रराज जी के सम्मुख दोनों भाग में 2 सेवक उपस्थित हो चुके हैं और चक्रराज जी के ऊपर चढ़ रहे हैं। और इधर जैसे ही ठाकुर जी के सेवक मंदिर के चक्रराज के ऊपर चढ़े, देखिए ब्रह्मदंड के श्री चरणों में नतमस्तक हुए और इधर ये सिंहद्वार प्रकंपित हो रहा है। इस धाम की, इस शहर की प्रत्येक गलियों में से भगवत नाम का उच्चारण, ठाकुर जी के नाम का एक लहर, एक प्रेम की एक लहर ये धाम में, ये शहर में मानो बंधु इस समय चल रहा है। और भक्त अपने दोनों हाथ को उठाकर जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ के ध्वनि को प्रकट कर रहे हैं। ये सिंहद्वार आज ठाकुर जी के नाम से
आज प्रकंपित हो रहा है। और बंधु सब के मुख से श्री जगन्नाथ जी के नाम के साथ साथ हरि बोल की ध्वनि सुनाई पड़ रहा है। इस समय बंधु सबके मन में एक भाव रहता है। देखिए माताएं किस प्रकार अपने हाथ को ठाकुर जी के सम्मुख, अपने हाथ को फैलाकर श्री चक्रराज जी से मांगते हैं कि भगवंत इस समय आपको जो भी मांगा जाता है हम सुने हैं कि आप प्रदान करते हैं। आप इस समय अपने कठोरता को त्याग कर कठोरता को इस समय चक्रराज त्याग देते हैं और नम्रता को धारण करते हैं। और इस समय भक्त किसी भी प्रकार के कुबंधन में बंधे हुए हैं। चक्रराज जी के श्री चरणों में निवेदन करने से चक्रराज सब बंधन से मुक्त करते हैं भक्त को। तो बंधु भक्त अपने अंदर की भाव को चक्रराज जी के श्री चरणों में अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। इधर देखिए जो ठाकुर जी के चुनरा सेवक मंदिर के ऊपर ब्रह्मदंड में आज के रक्त वर्ण के पतित पावन ध्वजा जी को लागी करके उनके ऊपर जो स्वतंत्र जो रस्सी को बांधा जाता है उनको बांधकर जय घोष करके ये दंड को ऊपर उठाएंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत अखंड रहे, इस प्रकार की जय घोष करके जय ध्वनि देकर ब्रह्मदंड को ऊपर उठाते हैं। और बंधु इस समय सबके मन में, सबके मुख में एक अलग ही खुशी का छाया, एक प्रेम की लहर सबके मुखमंडल में दर्शन होता है। इस दृश्य को दर्शन करने के लिए भक्त कितने समय से अपेक्षा किए थे, प्रतीक्षा किए थे। आप लोग घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से श्री चक्रराज जी का, श्री पतित पावन ध्वजा नारायण जी का आशीर्वाद को, कृपा को, इस देव दुर्लभ दृश्य को दर्शन करके आप उनके कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। और इधर सिंहद्वार में खड़े होकर भक्त उनके श्री चरणों में अर्जी लगा रहे हैं, स्वयं के अंदर के भाव को चक्रराज जी के श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। तो बंधु ये नीति ऊपर